आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्रम क्या होगा। तो इन्होंने ये 4 विद्युत चुंबकीय विकिरण दिए हुए हैं। एक तो दिया है इन्होंने नीला प्रकाश, दूसरा दिया है पीला प्रकाश, तीसरा दिया है हमें एक्सरे व चौथा हमें दिया गया है रेडियो तरंगे। तो बच्चों, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो ऊर्जा होती है E, वह बराबर होती है hc बटे लैम्डा के। जो किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके तरंग दैर्ध्य के, है ना। तो अगर अब हम इन चारों के लिए ऊर्जा लिखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं नीले के लिए ऊर्जा। नीले के लिए तो नीले के लिए जो ऊर्जा होगी E बराबर वो होगी hc का मान होता है 1240 बटे लैम्डा, इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होगी लगभग 450 नैनोमीटर के। तो यह लगभग हमारा बनेगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो नीले प्रकाश का ऊर्जा लगभग 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अगर अब हम पीले के लिए प्रकाश लिखें, पीले के लिए ऊर्जा लिखें तो उसकी ऊर्जा लगभग बनेगी 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे पीले का तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होता है 580 नैनोमीटर के बराबर। तो इसका हल अगर हम लिखें तो वह लगभग बनेगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो पीले तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब हम एक बार एक्सरे और रेडियो सिग्नल के लिए भी निकाल कर देखते हैं कि उनके लिए ऊर्जा कितनी आती है। तो एक्सरे किरणों के लिए E ऊर्जा बराबर होगी फिर से 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे, अब एक्सरे की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह असल में 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि 0.01 नैनोमीटर के लिए कितनी ऊर्जा आएगी, तो वह लगभग बराबर बनेगी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 124 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लगभग इतनी बनेगी ऊर्जा। और अगर हम 10 नैनोमीटर के लिए यह देखें तो वह ऊर्जा बनेगी 1240 नैनोमीटर गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 10 नैनोमीटर, तो वह लगभग बनेगी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, लगभग इसके बराबर बनेगी। तो एक्सरे की जो ऊर्जा है वो 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। अब हम अगर रेडियो सिग्नल के लिए देखें तो रेडियो सिग्नल के लिए रेडियो तरंग दैर्ध्य के लिए जो ऊर्जा E बराबर होगी वो होगी 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे, इसकी तरंग दैर्ध्य भी 30 सेंटीमीटर से लेकर हजारों मीटर तक होती है, थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक होती है। तो अब अगर हम इसके लिए अगर देखें 30 सेंटीमीटर के लिए देखें तो वह बनेगा 30 गुणा 10 की घात -3 -2, तो यह लगभग बनेगा 1240 गुणा 10 की घात -9 बटे 30 गुणा 10 की घात -2। तो लगभग इसकी ऊर्जा बनेगी 41.3 गुणा 10 की घात -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर।
तो अगर हम बच्चों इन चारों विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए हम ऊर्जा देखें तो नीले की ऊर्जा व पीले की ऊर्जा में नीले की ऊर्जा अधिकतम है। इन चारों में अगर हम देखें तो हमें एक्सरे की ऊर्जा सबसे अधिकतम मिलती है इन चारों तरंग दैर्घ्यों के लिए। तो सबसे पहले हमें एक्सरे की, अगर हम ऊर्जा के मापन में लिखें तो हमें सबसे पहले एक्सरे किरणों की ऊर्जा मिलती है। उसके बाद अगर हम ऊर्जा देखें तो हमें उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होती है नीले के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो इसके बाद हमें नीले के लिए मिलती है। उसके बाद हम ऊर्जा देखें तो उसके बाद ऊर्जा आती है पीले की। तो उसके बाद पीले की ऊर्जा और अंततः आखिर में हमें मिलेगी रेडियो सिग्नल के लिए ऊर्जा। तो हमारा एक्सरे किरण का था ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 एक्सरे किरण, सबसे पहले ऑप्शन 3 आएगा। उसके बाद आएगा नीले प्रकाश के लिए ऊर्जा, तो उसके बाद आएगा ऑप्शन 1। उसके बाद हमें पीले प्रकाश के लिए ऊर्जा मिलेगी, तो आएगा ऑप्शन 2। आखिर में हमें मिलेगा ऑप्शन 4 रेडियो सिग्नल के लिए ऊर्जा। तो 3 1 2 4 हम यह देख सकते हैं, यह हमें मिलता है ऑप्शन 3 में उत्तर 3 1 2 4 का। तो इस प्रश्न का होगा आंसर ऑप्शन 3। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको यह उत्तर स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।